नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संत अच्युतानंद दास जी कौन थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। साथ ही मैंने उनकी भविष्यवाणियों का भी जिक्र किया था। इस वीडियो में मैं आपको उनकी कलयुग से जुड़ी हुई 23 ऐसी भविष्यवाणियां बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप न सिर्फ आश्चर्यचकित होंगे बल्कि आप आसपास होते हुए भी उसे देखेंगे और यह सोचेंगे कि 500 साल पहले किसी संत ने इतनी बड़ी बात कैसे कही। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति से कई पुस्तकें लिखी, परंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी भविष्यमालिका। और आज इसी भविष्यमालिका से मैं आपको ऐसी 23 भविष्यवाणियां बताऊंगी जो कलयुग से जुड़ी हुई हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी, प्रथम भविष्यवाणी की बात करूं तो अच्युतानंद जी के हिसाब से किसान खेती करना बंद कर देंगे और गांव और शहरों पर जंगली जानवर हमला करेंगे। किस्से सुनने के लिए मिलते हैं जिसमें शेर, चीता या अन्य जंगली जानवर शहरों में घुस जाते हैं, कभी कभी किसी को घायल भी कर देते हैं। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी के हिसाब से कलयुग का अंत निकट आएगा तो किसान खेती करना बंद कर देंगे। अब अच्युतानंद दास जी की दूसरी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। उनकी दूसरी भविष्यवाणी के हिसाब से एक के बाद एक कई भूकंप आने लगेंगे। मित्रों, आज हम देखें तो जगह जगह पर कई भूकंप आ रहे हैं। मित्रों, यदि मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं तो जहां मैं रहती हूँ वहां रहते हुए मुझे कुछ ही साल हुए हैं और इतनी बार में मैंने 4-5 बार हल्के भूकंप के झटके महसूस भी कर लिए हैं। अब आते हैं उनकी तीसरी भविष्यवाणी पर। अगर तीसरी भविष्यवाणी की बात करूं तो इतनी गर्मी का अनुभव होगा जैसे 2 सूर्य निकल आए हों और ये एक प्रकार का आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। उड़ीसा के कई प्रांत जलमग्न हो जाएंगे। और मित्रों, यदि आज हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अच्युतानंद दास जी की चौथी भविष्यवाणी के बारे में। मित्रों, यदि चौथी भविष्यवाणी की बात करूं तो उसके अनुसार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को उनके भक्त दूसरी जगह पर ले जाएंगे और मूर्ति को मंदिर से हटा दिया जाएगा। मित्रों, 5वीं भविष्यवाणी बहुत ही विचित्र है क्योंकि इस भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 दिन तक अंधेरा रहेगा और ऐसा माना जाता है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच में होगी। और मित्रों, अभी 2025 चल रहा है। भगवान की कृपा से अभी तक तो ये घटना नहीं हुई। चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं छठी भविष्यवाणी की ओर। अगर छठी भविष्यवाणी की बात करूं, ये बहुत ही भयानक है। इसमें उनका कहना है कि एक और तो प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी तरफ महायुद्ध होगा। अगर मित्रों गौर से देखें तो महायुद्ध तो जगह जगह चल रहे हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी एक के बाद एक आती रहती हैं। अच्युतानंद दास जी का कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर होगी। मित्रों, आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ज्योतिषियों के अनुसार शनि कुंभ राशि में 2023 में ही प्रवेश कर चुके हैं और तब से लेकर अब तक हम कई देशों के बीच में युद्ध देख चुके हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान का भी जो युद्ध हुआ था जिस पर अभी तो विराम लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी कई देशों के बीच में युद्ध जारी है। मित्रों, एक बात आपको आगे बढ़ने से पहले फिर याद दिला दूं कि अच्युतानंद दास जी लगभग 500 साल पहले के हैं और इतनी पहले उन्होंने इतनी सटीक भविष्यवाणियां की, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। चलिए अब बढ़ते हैं 7वीं भविष्यवाणी की ओर। मित्रों, 7वीं भविष्यवाणी हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्युतानंद दास जी की 7वीं भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा, जिसमें चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा और ये भारत का युद्ध होगा और इसमें भारत विजयी होगा। इतना ही नहीं, भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को समाप्त कर देगा और विश्व गुरु बन जाएगा। अब बात करते हैं 8वीं भविष्यवाणी की। यदि 8वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो इसके अनुसार भारत का अंतिम राजा एक हिंदू होगा जो योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान भी नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी जो धर्म के सहारे ही शांति स्थापित करेगा। चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं 9वीं भविष्यवाणी की ओर और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। मित्रों, भविष्यमालिका के अनुसार जो उड़ीसा के अंतिम राजा होंगे
वह उड़ीसा की कन्या से विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। और मित्रों, आपको बता दें कि पुरी के वर्तमान राजा का नाम दिव्य सिंह देव है, जिन्हें गजापति महाराज दिव्य सिंह देव चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। मित्रों, राजा की 4 कन्याएं हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है। और मित्रों, परंपरा के हिसाब से यदि उनका कोई पुत्र होता तो वो ही आज उत्तराधिकारी होता, क्योंकि राजा लगभग 70 वर्ष के हो चुके हैं। परंतु मित्रों, श्री हरि स्वयं ही कल की अवतार ले चुके हैं, इसलिए अब और किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, अब बात करते हैं 10वीं भविष्यवाणी की। अगर 10वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो अच्युतानंद दास जी के 10वीं भविष्यवाणी के अनुसार अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, वहीं चीन के कई टुकड़े होंगे और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं मित्रों, युद्ध में जो देश पाकिस्तान का साथ देंगे वो बहुत ही कमजोर और दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। यूरोप तो लगभग ना के बराबर ही लड़ने के लायक रहेगा, वहां की जनसंख्या ना के बराबर हो जाएगी। चलिए मित्रों, बात करते हैं 11वीं भविष्यवाणी की। अगर 11वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो अच्युतानंद जी के अनुसार यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी और अंत में रूस की विजय होगी। तो मित्रों, इस भविष्यवाणी के अनुसार हो सकता है कि रूस का यूरोप के कुछ देशों से युद्ध हो जिसमें रूस की विजय हो। तो मित्रों, बाकी की 12 भविष्यवाणियां मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी और इसी के साथ मैं ये मंगल कामना भी करती हूँ कि आने वाले 100 वर्षों तक कहीं भी कोई भी युद्ध ना हो, पूरे विश्व में शांति ही शांति फैले और लोग सद्भाव और प्रेम से रहे, ताकि किसी भी बच्चे को अनाथ ना होना पड़े और किसी स्त्री को विधवा ना होना पड़े और ना ही कोई माँ बाप अपने संतान रह जाएं। श्री हरि हम सबकी रक्षा करे और हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।